गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुवधनकर फॉर्मर एसबीआईपीओ आज फिर से आप लोगों के लिए मेंस का एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेशन लेकर आया हूँ। आज के सेशन में हम दो सेट सॉल्व करेंगे। एक तो कल का जो रिमेनिंग सेट था, फ्लोर बिल्डिंग पजल विद वेरिएबल, और एक नया सेट आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मैं, लीनियर रो पजल विद डिस्टेंस वेरिएबल। दोनों ही बहुत ही मजेदार सेट्स हैं, सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन सामने है। पॉज कीजिए, पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से और अपना अटेम्प्ट दीजिए। अब यही सवाल इंग्लिश में है, सभी के सभी पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके अच्छा सा अटेम्प्ट देंगे। चलिए, आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया है। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन स्टार्ट करें। उससे पहले इस तरह की जो पजल्स रहती हैं उसमें बेसिक आउटले क्या रहता है ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इनिशियल कुछ लाइंस को थोड़ा सा अच्छे से हम पढ़ेंगे। देयर आर 3 बिल्डिंग्स ए बी सी विद 5 फ्लोर्स ईच। सभी में 5 फ्लोर हैं, ठीक है। ईच ऑफ दिस बिल्डिंग्स प्लेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट सच दैट बी इज ईस्ट ऑफ ए, बी इज वेस्ट ऑफ सी। तो मैं आपको अगर बेसिक आउटले बताऊं तो मान लीजिए 5 4 3 2 1 इस तरह से आपकी फ्लोरिंग है। इस तरफ ए आएगा, देन आपके बी आएगा, देन आपके सी आएगा। तो इस तरह से आपके एक अरेंजमेंट निकल के आ रहा है। अब और क्या दे रखा है, सम ऑफ द पर्सन्स लिविंग इन दीज बिल्डिंग्स लाइक डिफरेंट कलर्स। एक वेरिएबल और ऐड कर दिया है, कलर का वेरिएबल है। फ्लोर्स ऑफ ईच बिल्डिंग आर ऑफ सेम डायमेंशन, ओनली फोर्थ बिल्डिंग। चलिए, अब अपने मेन क्वेश्चन पे, अगर ऑलरेडी हमारा आउटले क्लियर है तो अब बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं आप लोगों के लिए अच्छे से आउटले बना लेता हूँ। अब हमें पता है कि कैसे है और एक कलर का वेरिएबल भी है, तो अकॉर्डिंगली हम अरेंजमेंट बनाएंगे 5 4 3 2 1। हाँ जी, अब सर यहाँ पर हर बिल्डिंग के लिए आप दो दो रोज बनाएंगे, सॉरी दो दो कॉलम्स बनाएंगे, एक तो पर्सन का और एक कलर का। ये आपका बिल्डिंग ए हो गया, देन बिल्डिंग बी, और फाइनली हम एंड करेंगे बिल्डिंग सी के साथ। ठीक है, चलो इसे इस तरह से फटाफट फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस जब भी पूछे जाते हैं, यहाँ पर तो कंसिस्टेंसी थी कि सभी बिल्डिंग्स में सेम फ्लोर्स थे। बहुत बार ऐसे भी सवाल हमने सॉल्व किए और देखे जहां पर नंबर ऑफ फ्लोर्स भी नहीं पता होते हैं या फिर नंबर ऑफ फ्लोर्स अलग अलग भी होते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट वेरिएशन है जिसमें ज्यादा से ज्यादा हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए फॉर मेंस एग्जाम, स्पेशली पीयू मेंस के लिए। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। Only fourth floor of building C, the fifth फ्लोर ऑफ बिल्डिंग बी एंड सी रिमेन्स वेकेंट। अच्छा, इनमें से कुछ वेकेंट है उनके बारे में बता दिया है, और सिर्फ यही वेकेंट है ये भी बोला गया। जब इसने ओनली यूज किया तो इसने स्पेसिफिकली मेंशन किया और कोई वेकेंट नहीं, ओनली ये वाले वेकेंट है। तो फोर्थ फ्लोर ऑफ बिल्डिंग सी का चौथा फ्लोर, ठीक है सर, कैंसिल। फिफ्थ फ्लोर ऑफ बिल्डिंग बी, बी का फिफ्थ फ्लोर, एंड फिफ्थ फ्लोर ऑफ बिल्डिंग सी, ये फ्लोर भी आपका वेकेंट। तो इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया। अब नन ऑफ द अदर फ्लोर्स ऑफ ऑल बिल्डिंग्स आर वेकेंट। वही बात मैंने आपसे की थी, ये तो नॉर्मल नंबरिंग है। यहां से स्टार्ट करते हैं। नो वन लिव्स ऑन द फ्लोर्स विच इज ऑन द ईस्ट ऑफ जेड्स फ्लोर। अब देखो, सबसे पहली बात तो ये बोली गई है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लाइन आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई तो ये सवाल बहुत आराम से बन जाता है कि जेड के ईस्ट में जो फ्लोर्स हैं वो क्या है, वेकेंट है। मतलब दो चीजें पता है, एक तो जेड के ईस्ट में फ्लोर होंगे और वो फ्लोर होनी चाहिए वेकेंट। तो बेसिकली वो बोल रहा है कि जेड के ईस्ट में कौन है, वेकेंट फ्लोर्स है। तो यार इससे आपकी दो चीजें निकल के आ सकती है कि सर जेड को मैं यहां रखूं तो भी मुझे वेकेंट फ्लोर्स मिल रहे हैं, जेड को अगर मैं यहां रखूं तो भी वेकेंट फ्लोर्स मिल रहे हैं। अब इसके प्लूरल सिंगुलर में मत जाइएगा, सर यहां तो फ्लोर्स बोला है इसका मतलब एक से ज्यादा होगा, नहीं। इतना तो अंडरस्टैंडिंग आपको रखना पड़ेगा कि बेसिकली फ्लोर के लिए मेंशन कर रहा है कि जेड के ईस्ट में वेकेंट फ्लोर होना चाहिए। ठीक है, सभी के क्लियर है। अगर ये चीज हमने नोट कर ली तो आगे चीजें आसान हो जाएगी। ओनली 2 फ्लोर्स आर देयर बिटवीन जेड एंड पर्पल, बोथ आर इन सेम बिल्डिंग। तो एक दो का गैप यहां पर आ गया पर्पल, एक दो का गैप यहां पर आपका आ गया पर्पल। डन है, कोई टेंशन नहीं सर। देन द पर्सन हु लाइक्स पर्पल कलर डज नॉट लिव ऑन ग्राउंड फ्लोर ऑफ एनी बिल्डिंग। अब तो ये सेकंड केस एलिमिनेट हो गया। सेकंड केस में पर्पल कहाँ है, ग्राउंड फ्लोर पे है, तो ये केस आपका यहां पर एलिमिनेट हो जाता है। तो इसको अपने इरेज कर देते हैं। चलिए, यहां से हटा दिया, यहां से हटा दिया। बारी बारी से और चीजें देखते हैं और क्या दे रखा था। द पर्सन हु लाइक्स ग्रे कलर लिव्स इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ एम्स फ्लोर। अच्छा, तो ये थोड़ी इंफॉर्मेशन अच्छे से नोट करेंगे। एम के नॉर्थ ईस्ट में आपको कौन मिल रहा है, ग्रे मिल रहा है। फाइन सर, कोई टेंशन नहीं। और क्या दे रखा था, एम्स फ्लोर विच इज ऑन द सेकेंड फ्लोर ऑफ वन ऑफ द बिल्डिंग्स। अच्छा, सेकेंड फ्लोर पे कौन है, एम है। फाइन।
बट द वन हु लाइक्स ग्रे कलर डज नॉट लिव इन बिल्डिंग बी। अच्छा, ग्रे आपका बिल्डिंग बी पे नहीं आएगा और एम आपका सेकेंड पे। तो एम के लिए दो पॉसिबिलिटी दिख रही है, एक तो यहां पर और एक यहां पर। आप बोलेंगे कि सर सी वाले बिल्डिंग में सेकंड फ्लोर पे क्यों नहीं? क्योंकि यार नॉर्थ ईस्ट में अगर ग्रे चाहिए तो सी पे अगर रख दिया तो नॉर्थ ईस्ट में कोई फ्लोर्स दिख रहे? नहीं दिख रहे सर। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज है। अब इसमें भी इन्होंने क्लियर कट एक चीज मेंशन की है कि जो ये आपका ग्रे है ये बिल्डिंग बी में नहीं है। ठीक है सर, इसका मतलब अगर एम को मैं यहां रखता तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज तो निकल ही गई, पीछे कौन सी बची? सिर्फ ये बची। अगर एम मैं यहां रखता तो भी सिर्फ यही पॉसिबिलिटी है। तो आपका ग्रे यहां पर क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। एम को अभी भी दोनों पॉसिबिलिटीज है, दोनों केसेस में एम से अगर आप देखेंगे तो ग्रे नॉर्थ ईस्ट में ही दिखेगा। तो एम फिक्स नहीं हो पाया पर ग्रे फिक्स हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या दे रखा था? द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिलो इंडिगो, इंडिगो के नीचे जितने नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं इज वन लेस देन, एक कम है, -1 देन द नंबर ऑफ फ्लोर्स अबव ब्लैक कलर। अच्छा, ब्लैक के जितने ऊपर हैं उससे एक कम इंडिगो के नीचे। ठीक है सर। सी लिव्स ऑन ग्राउंड फ्लोर ऑफ बिल्डिंग सी, तो सी आ जाएगा आपका यहां पर। नो वन लिव्स ऑन द फ्लोर्स विच इज टू द ईस्ट ऑफ वन हु लाइक्स रेड। अब ये इंफॉर्मेशन काफी सिमिलर टू जेड है, जेड के काफी सिमिलर है। तो रेड के लिए दो पॉसिबिलिटी आ जाएगी, एक तो बिल्डिंग ए के 5th फ्लोर पे और बिल्डिंग बी के 4th फ्लोर पे। तो रेड को हम इस तरह से नोट करके रख सकते हैं A5/B4। हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है। अब और क्या चीजें दे रखी है? एल लिव्स ऑन द फ्लोर विच इज बिलो एम, एम के नीचे एल रहेगा। बोथ लिव्स इन दी सेम बिल्डिंग, बोथ सेम बिल्डिंग में यहां पर रहते हैं। तो ठीक है, एम यहां पर है, एम सेकंड पे है तो एल आ जाएगा फर्स्ट पे। ठीक है, सेम बिल्डिंग है, दैट इज डन। और क्या चीजें दे रखी थी? एन लिव्स टू दी वेस्ट ऑफ एल, एन कहाँ रहेगा? एल के वेस्ट में रहेगा। तो अब आपकी प्लेसिंग हो जाएगी कैसे सर? अगर मैं एल को यहां पे रख देता, सॉरी एल को अगर मैं यहां पे रख देता तो एन इसके वेस्ट में है, तो वेस्ट में कोई आ पाता? नहीं आ पाता सर। इसका मतलब एल कहाँ जाएगा? एल विल बी प्लेस्ड हियर, यहां पर आपका सेम बिल्डिंग है तो एम यहां पर। ठीक है, अब एल के वेस्ट में एन बोला है तो यहां पर आपका एन आ जाएगा। डन है यहां तक, कोई टेंशन नहीं। द पर्सन हु लाइक्स ब्लू कलर लिव्स इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ एल, एल के नॉर्थ ईस्ट पे आपके कौन है? ब्लू है। तो एल के नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ एक जगह दिख रही है, वो भी ग्रे के नीचे वाली। हाँ जी, चलिए तो यहां पर प्लेस कर देते हैं, ब्लू प्लेस कर देते हैं, बहुत आराम से बैठ गया। देन सर गिवन था द पर्सन हु लाइक्स येलो कलर लिव्स ऑन साउथ ईस्ट ऑफ ओ। अच्छा जी, ओ के साउथ ईस्ट पे आपका यह रहेगा येलो। ठीक है, बट ओ डज नॉट लिव ऑन 3rd फ्लोर ऑफ एनी बिल्डिंग एंड डज नॉट लाइक पर्पल कलर। अच्छा, दो तीन चीजें बोल दी। ओ को एक तो पर्पल कलर पसंद नहीं है और दूसरी बात कि ओ 3rd फ्लोर पे नहीं रहने वाला। ठीक है सर, यहां से ओ हटा देते हैं और यहां पर क्रॉस ओ लगा देते हैं। इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ जिससे क्लियरली। चलिए, अब और क्या चीजें दे रखी थी? देन सर गिवन था जेड डज नॉट लाइक रेड कलर, जेड को रेड कलर नहीं पसंद है। ठीक है सर, जेड को अगर रेड कलर नहीं पसंद है तो रेड का A5 वाला ऑप्शन गया। अब पीछे क्या बचा? B4 वाला। तो यहां पर आपका आ जाएगा रेड। रेड भी बहुत आराम से प्लेस हुआ है, बहुत ही आराम से हमने रेड को प्लेस कर लिया। चलिए, रेड इज डन। अब और क्या क्या चीजें बची हैं, आगे बढ़ेंगे। रेड कलर लिव्स इन दी नॉर्थ वेस्ट ऑफ येलो, येलो के नॉर्थ वेस्ट में कौन दिखाई दे रहा है? रेड दिखाई दे रहा है। तो ठीक है सर, रेड तो हमारे पास है, रेड से आप येलो निकाल सकते हैं। तो इस डायरेक्शन में कुछ दिख रहा है, ग्रे है, ब्लू है और एक जगह खाली है, वो खाली जगह आप भर देंगे किससे? येलो से। ये हुई ना बात। जी सर, ये बात तो जम गई। और क्या क्या चीजें बची? चलिए बाकी चीजें करते हैं, इसको हटा देते हैं एक बार। देन और क्या क्या है? नंबर ऑफ फ्लोर्स बिलो द पर्सन हु लाइक्स मरून इज वन लेस देन नंबर ऑफ फ्लोर्स बिलो ओस फ्लोर एंड मरून डज नॉट लिव इन बिल्डिंग ए। मरून बिल्डिंग ए में नहीं रहेगा, सबसे पहली बात तो ये। अब एक और चीज ये बोली गई है कि मरून के जितने नीचे लोग हैं वो एक कम है, एक कम है देन दी नंबर ऑफ पर्संस या नंबर ऑफ फ्लोर्स बिलो ओ। ठीक है सर, अब ओ का प्लेसमेंट जो है वो सेकंड पे तो हो नहीं सकता। नहीं, सेकंड पे हो सकता है सर,
क्यों नहीं हो सकता? जैसे ओ को आप कहाँ प्लेस कर सकते हैं? ओ को सर आप ऑलरेडी एम तो यहाँ पे रख ही चुके हैं, यहाँ पर ओ का मना कर दिया, तो ओ की यहाँ पर जगह बन सकती है क्या बिल्डिंग नंबर सी में? नहीं बन सकती ना सर, फिर वो येलो वाली और येलो में जो डायरेक्शन का जो रिलेशन है वो नहीं बैठ पाएगा। तो सर थर्ड फ्लोर पे तो मना ही कर दिया, तो पीछे जगह बचती है ओ की या तो यहाँ पर या फिर यहाँ पर, तो ओ फिक्स हो गया कि ओ फोर्थ फ्लोर पे। अच्छा, ये फोर्थ हो गया, तो एक कम पे मरून है नीचे से देखा जाए, तो ये आ जाएगा आपका थर्ड पे। ठीक है सर, थर्ड पे आपकी यहाँ पर जगह है, यहाँ पर भी जगह है, पर सर मरून ने मना कर दिया कि वो बिल्डिंग ए में नहीं है। बिल्डिंग ए में नहीं है तो फिर तो बिल्डिंग बी पे ही आएगा, क्योंकि सी में ऑलरेडी ग्रे प्लेस्ड है, तो ये तो आपका डन। हाँ जी, अब बात आती है ओ की। ओ का और क्या किया जाए? ओ का सर अभी तक यहाँ पर भी प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पर भी, अभी तक कुछ नहीं हो सकता इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। देन क्या दे रखा था? दी पर्सन हु लाइक्स पर्पल कलर डज नॉट लिव साउथ वेस्ट ऑफ ओ। अच्छा जी, अब हो जाएगा। कैसे हुआ देखो एक मिनट के लिए, बिल्डिंग बी पे थोड़ी सी नजर डालिएगा, फोर्थ नंबर फ्लोर पे। यहाँ पर भी आप बता रहे थे ना ओ की एक पॉसिबिलिटी है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर ओ रख दिया, तो पर्पल और ओ के बीच में डायरेक्शन देखें तो कौन सा आएगा? सर साउथ वेस्ट ही आएगा। अभी अभी बोला है कि साउथ वेस्ट नहीं होना चाहिए ओ, ओके साउथ वेस्ट नहीं होना चाहिए ना पर्पल पर, यहाँ तो हो गया, तो इसका मतलब यहाँ से आपका ओ हट जाएगा, ये वाला केस। अब पीछे सर एक ही केस बचा है, ये बिल्डिंग ए के फोर्थ फ्लोर पे रहे। लीजिए सर, बिल्कुल बिल्डिंग ए के फोर्थ फ्लोर पे आपने रख दिया। अब और क्या क्या बातें हैं वो भी क्लियर कर लेते हैं। द पर्सन हु लाइक्स इंडिगो कलर लिव्स इन दी नॉर्थ ईस्ट ऑफ एन। एन के नॉर्थ ईस्ट पे इंडिगो है, तो यार नॉर्थ ईस्ट पे एक ही जगह खाली दिखाई दे रही है, वो ये रही आपकी इंडिगो। अब इंडिगो से कनेक्ट क्या हो जाएगा? इंडिगो से सर आपका आराम से कनेक्ट हो जाएगा, ब्लैक कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इंडिगो के नीचे एक है, तो ब्लैक के ऊपर दो है, ब्लैक के ऊपर दो फ्लोर्स है। ठीक है सर, दो फ्लोर्स बोला है ना? हाँ जी, दो फ्लोर्स हैं, तो एक दो, यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर आपका ब्लैक आ जाएगा। हाँ जी, इसमें किसी के कोई डाउट तो बता दीजिए, इसमें किसी के कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सब कुछ एकदम क्लियर है। अब एक सवाल और है, वो हम और सॉल्व करेंगे। ऐसा करते हैं, इसको मैं आपको होमवर्क की तरह देता हूँ, या आप खुद से ट्राई कीजिएगा, मैं आपको फाइनल सोल्यूशन बता दूंगा। फाइनल सोल्यूशन क्या बनेगा वो मैं बता दूंगा, अगर फिर भी डाउट रहता है तो कल लाइव सेशन में हम डिस्कस करेंगे, उसमें ज़्यादा मजा आएगा। चलिए, हिंदी वाले स्टूडेंट्स ने ले लिया है, यही सवाल इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है। हाँ जी, यही सवाल इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है। सोल्यूशन मैं दे दूं क्या, या रहने देते हैं सोल्यूशन? सोल्यूशन अपने कल करते हैं, फिर ऐसा करते हैं, इसको लीजिए आप होमवर्क, सोल्यूशन हम कल ही करेंगे। नहीं तो पहले सोल्यूशन मैं बता देता हूँ तो आप लोग काफ़ी परेशान हो जाते हो कि सर सोल्यूशन एक बार दिख जाता है तो फिर वो चैलेंज नहीं रहता, क्योंकि नज़र उस पर जाती ही जाती है, पता चल जाता है कि ऐसे ऐसे करना है। तो सोल्यूशन अपने अभी होल्ड पे रखते हैं, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, कल अपने जल्दी जल्दी मैं इसको कंप्लीट करके दिखा दूंगा। ठीक है, आई होप आप सभी ने सेशन को एंजॉय किया है। ऑल दो हमने एक ही सेट सॉल्व किया, पर एक सेट और मैं आपके लिए ये लेकर आया था, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। ये सेट भी बहुत मज़ेदार है, सॉल्व करने में आपको बहुत मज़ा आएगा यार, इसमें काफ़ी चैलेंजिंग चीज़ें हैं एक दो। आप जब इक्वेशन इसके बनाएंगे ना, एक छोटा सा हिंट मैं आपको देता हूँ, इसमें आपसे कुछ 2 या 3 इक्वेशंस बनेगी, तो इक्वेशंस को थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज कीजिएगा। इक्वेशंस को अच्छे से एनालाइज कर लोगे ना तो ये सवाल बहुत आराम से बन जाएगा, और इक्वेशन को एनालाइज नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा परेशान। ठीक है, बाकी कल हम सॉल्व कर ही लेंगे इसको। तो चलिए, आई होप आप सभी ने सेशन को एंजॉय किया है। जैसे कि मैंने आपको मैसेज करके भी बताया था कि आज थोड़ा सा नेट का इश्यूज़ है, इसलिए मैं लाइव नहीं ले पाया। 8 बजे वाली क्लास लाइव रहेगी, टेंशन मत लीजिए, तब तक चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी होपफुली। और कल मीन्स 11:30 बजे मैं फिर से जुड़ूंगा। एक तो लीनियर रो पजल वाले का अपने जल्दी जल्दी सोल्यूशन करेंगे, और उसके अलावा 3 सेट्स और रहेंगे, 2 में से लीनियस और एक नहीं पसंद। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन।